तो साथियों, साल के मच अवेटेड आईपीओ टाटा टेक आईपीओ ने मार्केट में दस्तक दे दी है। डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। नवंबर 22 से नवंबर 24 के बीच में ये आईपीओ आने वाला है। इस आईपीओ में टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को शेयर होल्डर कैटेगरी में कोटा भी दिया गया है। एंड अगर आप बात करेंगे क्री मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो प्रीमियम से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो लेटेस्ट क्री मार्केट प्रीमियम है वो क्लोज टू 75% है। एंड जिस तरीके से प्रीमियम्स एक तरफा रैली दिखा रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। एंड शक भी नहीं होना चाहिए कि आईपीओ आपको लिस्टिंग पर पैसा डबल करके देगा। वाकई में काफ़ी तगड़ी डिमांड देखने को मिल रही है। टाटा का नाम है, मार्केट कैप जो है वो भी 20,000 करोड़ के ऊपर होने वाला है। सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक प्रश्न है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में क्या अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या मैं शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूँ, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और उसी के साथ में अप्लाई कैसे करना है, यानी कि शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना है, रिटेल में अप्लाई करना है, क्या मैं दोनों में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं साथ में चेन्नई में भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्या अलॉटमेंट कैसे होने वाला है इस कैटेगरी के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रहिए आप अंत तक। वो साथियों, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखते हैं। चूंकि ये रिव्यू वीडियो है तो हम कंपनी के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में आईपीओ डिटेल्स। एंड धीरे धीरे करके बस आप बने रहिए, बस आप वीडियो देखते रहिए। एक एक चीज़ आपको एकदम पिक्चर परफेक्ट क्लियर जिसको हम बोलते हैं ना, वो हो जाएगी। तो साथियों, ये जो कंपनी है 1994 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर वाली कंपनी है। ऑफर करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। एंड उन्होंने बाकी सब चीज़ें बताई है। एंड OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये प्रोवाइडर्स हैं, ग्लोबली प्रोवाइड करते हैं टीयर 1 सप्लायर्स को। एंड बाकी विस्तार में एक एक चीज़ें बताई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा विस्तार में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। टाटा का नाम है एंड सब चीज़ें अच्छी है, मतलब आप ये मान के चल सकते हैं। अगर आप बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। कहाँ पर कंपनी 2425 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज कर रही थी मार्च 21 के पीरियड में, जो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो चुका है। एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चल रहे हैं, वैसे तो 2800 के पार जाएगा, माफ़ी चाहिए 4800 की। एंड 4500 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है मार्च 23 के पीरियड में। एंड अगर आप अभी भी देखेंगे तो 2587 करोड़ ये बना चुके हैं। अगर आप इसको 2600 भी लेकर चलें, एंड ये तो एक ये 6 महीने का है, तो आप इसको डबल कर लीजिएगा 5200 के पार, तो ये जाने ही वाले हैं। एनीवेज, अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। करीब करीब आप मोटा मोटी मान लीजिए इसको 240 करोड़ इन्होंने बनाए थे मार्च 21 के पीरियड में। एंड अगर आप इसको डबल करते हैं तो कितना हो जाता है, 480। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिली है, 624 करोड़। एंड इस साल भी कंपनी ने अभी तक 352 करोड़ रुपए बना लिए हैं। अगर आप इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 704 करोड़। तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, लगातार, है ना। मतलब जो हम कहते हैं ना कि भाई ये कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है, वो इस कंपनी के साथ में देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, नेटवर्थ भी बड़ी है, रिजर्व्स भी बड़े हैं। तो कंपनी इन मामलों में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड बाकी सब चीज़ें यहाँ पे बताई भी गई हैं। एनीवेज, चलिए हम अब कंपनी के नंबर्स को देखते हैं कि भाई यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं। तो कंपनी इतनी बढ़िया ग्रोथ के अंदर भी केवल 32 के पी मल्टीपल पर आ रही है। एंड दिस इज़ चीप कंपनी साथियों। ये चीप नेगेटिव सेंस में नहीं, कहने को आप इसको कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड ये कंपनी है। एंड जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो टाटा का नाम है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर भी न्यू आईपीओ के अंदर ब्रांड नेम होता है, कि भाई ऐसी एक कंपनी मार्केट में है एंड ट्रस्टेड कंपनी है। देखिए, आईपीओ के अंदर एक डर तो रहता ही है कि प्रमोटर कैसा है, क्या बिजनेस सस्टेन करेगा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एंड उसी के साथ में ब्रांड है। आपने पास्ट में मैनकाइंड को देखा, आपने पास्ट के अंदर काफ़ी सारे आईपीओस देखे हैं। मेदांता को देखा है आपने, सेलो वर्ल्ड को देखा है आपने, आरआर केबल को देखा है आपने, GSW को देखा है। वहाँ पर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन भी धुआंधार होता है, रिकॉर्ड तोड़ होता है। एंड लिस्टिंग के बाद में प्रीमियम्स तो मिलते ही हैं लिस्टिंग पर, एंड उसके बाद में भी लगातार बाइंग आती है आपके सामने। आप चाहे मैनकाइंड को देख लीजिए, चाहे आप आरआर केबल को देख लीजिए, आपको बताया भी था आईपीओ के बाद में। आप GSW इंफ्रा को देख लीजिए, आप मेदांता को देख लीजिए, सेलो वर्ल्ड ने भी काफ़ी अच्छा किया। तो ये तो होना ही है। आप पॉलीकैब को भी जानते हैं, पॉलीकैब भी एक अच्छा ब्रांड है। तो जहाँ पर भी ब्रांड वाली बात है ना, जहाँ पर भी ये वेल एस्टेब्लिश्ड वाली चीज़ें हैं, एंड उसी के साथ में अगर फाइनेंशियल्स मैच हो जाते हैं, वो मल्टीबैगर आईपीओ बन जाता है। ये सत्य है। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आएंगे, यहाँ पर क्यूआईबीज आएंगे, यहाँ पे एफआईआईज आएंगे, है ना, इंस्टीट्यूशंस आएंगे, अल्ट्रा एचएनआईज आएंगे। सब लोग यहाँ पर पैसा लगाने वाले हैं। 20,000 करोड़ का एक फिगर ही ऐसा है। एंड ये जो कंपनी है वो मिड कैप के अंदर जाएगी। मिड कैप के अंदर जाएगी तो वो मिड कैप वाले जो फंड्स होते हैं वो पैसा लगाएंगे, हाई ग्रोथ वाले फंड्स पैसा लगाएंगे। तो इनमें पैसा तो खूब लगने वाला है। एंड उसी के साथ में आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख सकते हैं। तो ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ इससे बेटर है, एंड ग्रोथ वगैरह आएगी, क्योंकि अभी हमने देखा है फिगर्स क्या है एंड क्या मादा है, मतलब कंपनी क्या मादा रखती है ना, किस ग्रोथ का मादा रखती है। एनीवेज,
अगर हम बात करें आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, अब यहाँ से चीज़ें क्लियर होती है। अब ध्यान से सुनना भाई। तो साथियों, डेट्स तो आप देख ही सकते हैं कि नवंबर 22 से नवंबर 24 के बीच में आईपीओ आ रहा है। 2 रुपये का की यहाँ पे फेस वैल्यू है। 500 रुपये का कट ऑफ प्राइस है, आपको इसको देखना भी नहीं है, 500 ही आपको ध्यान में रख रहे हैं। 30 शेयर्स का एक लॉट है। 3042 करोड़ का ये आईपीओ है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर जो अलॉटमेंट है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड उसी के साथ में शेयर होल्डर कैटेगरी भी है। एंड आपको पहले से बताया था, काफ़ी महीनों पहले से बताया था कि भाई टाटा मोटर्स का एक शेयर लेकर रख लेना। पहले बात थी कि भाई अगस्त के अंदर आएगा, फिर सितंबर में आएगा, फिर बात थी कि भाई नवंबर में आएगा, एंड दिवाली के बाद में आएगा ना, अभी आ रहा है, आप देख सकते हैं। दिवाली के बाद में पहला ही आईपीओ आप कह सकते हैं। एंड पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब देखिए, आप एक चीज़ देखिए, आयरनी देखिए कि अगर कोई ऐसा आईपीओ होता जिसके प्रीमियम्स अच्छे नहीं होते एंड टाटा की ब्रांडिंग नहीं होती, सब चीज़ें होती, तो ऑफर फॉर सेल देख के जो एक पहली चीज़ मन में आती रिटेलर्स के, वो ये आती है कि भाई ऑफर फॉर सेल कंपनी क्यों लेकर आ रही है, बेकार की कंपनी है ना, कंपनी के पास तो कुछ भी नहीं जा रहा एंड ग्रीडी प्रमोटर्स हैं, ये सब चीज़ें आती हैं और वो जायज़ भी है। लेकिन यहाँ पर बात अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सिचुएशंस बदल जाती हैं, हमारा जो एक ओपिनियन है वो भी बदल जाता है। आप ऐसे किसी का मर्डर कर दो, वो गलत है ना, लेकिन अगर आप किसी टेररिस्ट का मर्डर कर दो जो आपके सामने है, तो उसके लिए आपको नवाजा जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा, है ना, वही चीज़ है। तो सिचुएशंस को देख के चीज़ें चेंज होती है, हमारा परसेप्शन चेंज होता है। एंड एक साइकोलॉजिकल चीज़ आपके साथ में साझा कर दी है। एनीवेज, अगर आप यहाँ पे देखें तो 50% जो है वो क्यूआईबीज़ के लिए रिजर्व रखा गया है, 35% रिटेलर्स के लिए, 15% एचएनआईज़ के लिए। लेकिन साथियों, ये जो है वो एग्जैक्टली राइट नहीं है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले 3042 करोड़ में से 10% आप माइनस कीजिए फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर कोटा है वो माइनस कीजिए। एंड उसके बाद में अराउंड 3.33% आप माइनस कीजिए एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर जो पोर्शन बचता है उसका जो 35% है वो रिजर्व रखा गया है रिटेलर्स के लिए। एंड फिर जो 15% है वो रिजर्व रखा गया है फॉर एचएनआईज़। तो एक काम करता हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स दिखा देता हूँ ना। एग्जैक्ट फिगर्स की लिस्ट मैं साथ में लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो साथियों, ये है एग्जैक्ट फिगर्स। एंड हम यहाँ पे अगर देखें तो रिटेलर्स के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि 922 एप्लीकेशंस रिजर्व रखी गई हैं। माफ़ कीजिएगा, 922 करोड़। 35% जो आता है ना, अभी हमने क्या देखा, 3042.5, इसका जब आप 10% हटाएंगे, फिर 3.33% हटाएंगे, उसका जो 35% होता है वो 922.9 करोड़ होता है। एंड यहाँ पे करीब 6,15,000 जो 264 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई हैं फॉर रिटेलर्स। अगर यहाँ पे 30 लाख एप्लीकेशंस भी लगती हैं, जिसके चांसेस इतने नहीं हैं क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओ साथ में आ रहे हैं, तो पैसा डेफिनेटली डाइवर्ट होने वाला है। लेकिन अगर इतनी एप्लीकेशंस भी लगती हैं तो भी आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि 5 में से एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब इस आईपीओ के अंदर जो लॉटमेंट चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़िया रहने वाले हैं, इसलिए आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस लगानी ही लगानी है। उसी के साथ में अगर आप बात करेंगे शेयर होल्डर्स के लिए, तो 304 करोड़ रुपए इस आईपीओ में रिजर्व रखे गए हैं। 2,28,34 एप्लीकेशंस इस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। अब इसमें क्या, किस तरीके से अलॉटमेंट होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्मॉल एचएनआई के लिए 131 करोड़ 84 लाख एंड 678 एप्लीकेशन एंड 263 करोड़ 68 लाख। बिग एचएनआईज के लिए एंड 12,556 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई हैं, है ना, पिक्चर परफेक्ट हो गई। ये सब चीज़ें अभी मैं आपको इससे फिर से अवगत कराऊंगा, इस पर हम चर्चा करेंगे अलॉटमेंट के बारे में जब हम देखेंगे, क्योंकि वही तो मेन है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना है, क्या है एंड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एनीवेज, अगर आप टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हैं 24 तारीख तक है, लेकिन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आप जानते ही हैं कि ये रहने वाला है नहीं। आपको सोमवार को ही अलॉटमेंट मिल जाएगा इसके अंदर। एंड अगर आप लॉट साइज़ के बारे में बात करेंगे तो ये फिगर्स हैं। एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि 2 लाख के अंदर जो मैक्सिमम लॉट्स हैं वो 13 लॉट्स हैं। जो 2 लाख में मैक्सिमम लॉट्स हैं वो 13 लॉट्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। एंड आईपीओ से पहले अराउंड 66.79% प्रोमोटर्स के पास में, आईपीओ के बाद में 55.39% प्रोमोटर्स के पास में रहने वाली है शेयर होल्डिंग। तो हमने मोटा मोटी चर्चा कर ली आईपीओ के बारे में। अच्छा, आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हैं भाई? आईपीओ लेकर आ रहे हैं क्योंकि लिस्टिंग करनी है, ऑफर फॉर सेल है, कुल मिला के लिस्ट होना है भाई मार्केट के अंदर, एंड लिंक एंड टाइम इनके रजिस्टर्ड हैं, तो इसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलिए हम चलते हैं, एक और जो इमेज मेरे पास में है वहाँ पे चलते हैं एंड चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, पहला सवाल तो ये आता है कि कौन है जो एलिजिबल, कौन कौन है भाई, पहले तो ये बात है ना। तो भाई यहाँ पे जो आरएचपी फाइल हुई थी वो 13 तारीख को फाइल हुई थी, यानी सोमवार के दिन फाइल हुई थी। तो इसका मतलब ये है